हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के क्वेश्चंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, साइंस के एग्जाम में आपके आ सकते हैं, हाईली चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड देम। ठीक है, इनको डिफाइन करना है, डिफाइन देम। तो सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कैटिनेशन का। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन बहुत ज्यादा सेल्फ लिंकिंग करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कंपाउंड बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड, कैटिनेशन में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी टू बॉन्ड विद सेल्फ ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे क्या होता है, ये बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। तो पहला हुआ कैटिनेशन, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी का। किस चीज का, टेट्रावैलेंसी का। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी टू मेक 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टी टू मेक 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इसकी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने क्या करते हैं, शेयर करके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, एक और इसका होता है कि इसका जो एटम का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इससे ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो ये पहला इसका क्वेश्चन का आंसर रहा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ये पूछा है। इफ नॉट रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर ट्रू नहीं है तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हमको लिखना है। क्वेश्चन लिखा है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम। डायमंड और ग्रेफाइट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोवैलेंट कंपाउंड है किसका, कार्बन एटम का। जबकि ये गलत है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या होता है, ये एलोट्रॉप्स होता है। ठीक है ना। The function of concentrated H2SO4 in the formation of ethane from इथेनॉल। इथेनॉल से इथेन बनता है। ठीक है, इथेनॉल से इथेन बनता है। इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या फंक्शन आता है, तो इसका आंसर होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो है H2SO4 इसका काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों होता है, इसको बताना है। तो इसका आंसर होगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आर वेरी वीक। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। इसी की वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 कैटायन एंड C-4 एनायन। ठीक है, कार्बन ना ही आपका कैटायन का फॉर्मेशन करता है, ना ही एनायन का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर है, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इट नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसको निकालना पड़ेगा अपने ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए, गेन करने के लिए इसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होगा। एंड ऑल्सो कैन नॉट फॉर्म C-anion। C-anion भी फॉर्म नहीं करता है, एज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इट्स न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ले लेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के लिए, कार्बन के न्यूक्लियस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि 6 प्रोटॉन का वो क्या करे, 6 प्रोटॉन उसका 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखे। ठीक है ना, तो वो अनस्टेबल बना देगा। देयरफॉर इसी वजह से कार्बन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। इसी की वजह से कार्बन क्या करता है, ना ही लूज करता है, ना ही गेन करता है। ये क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्या बनाने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड्स या कोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, homologous series list any of its two feature। इसका आंसर होगा, a homologous series is a series of carbon compound that have different number of carbon atoms but contain the same functional group। एक होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स का वो सीरीज होता है जिसमें कार्बन्स का डिफरेंट एटम्स होता है, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम्स का नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। हर एक मेंबर एक होमोलोगस सीरीज का क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा एक जनरल फार्मूला से। ठीक है, द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 यूनिट। ठीक है, हर एक सक्सेसिव मेंबर माने आगे का मेंबर, मतलब आगे का मेंबर किसी
होमोलोगस सीरीज का हर एक आगे का मेंबर क्या होगा, डिफर होगा एक दूसरे से कितने मॉलिक्यूलर फार्मूला से, CH2 यूनिट से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कार्बन इज ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ये आपका एसर्शन है। इसका रीजन क्या है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटाइनेशन। एसर्शन कह रहा है कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, सबसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, इसका एसर्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रीजन है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, क्या कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। एंड शोज प्रॉपर्टी ऑफ कैटाइनेशन, इसमें कैटाइनेशन का भी प्रॉपर्टी होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब इसका एसर्शन फॉल्स होगा और रीजन क्या होगा, सही होगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ये एसर्शन बोला। इसका रीजन क्या है, सम एलिमेंट्स हैव सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हाइल इन सेम फिजिकल स्टेट, these differing forms are called allotropes, ठीक है। ये रीजन बोल रहा है, इसका एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉप्स होगा कार्बन का, और एलोट्रॉप्स क्या होता है, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सेम होता है, जिसका फिजिकल स्टेट सेम होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है नेचर में। इसका रीजन क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फाउंड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। इसका रीजन क्या होगा, गलत होगा, लेकिन एसर्शन सही होगा। एसर्शन क्यों सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है ना। इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, क्योंकि जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, जो क्या करता है, पॉइजनस होता है नेचर में। तो इसका एसर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। सो कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर आता है आपके चैप्टर के जो लास्ट में दिया हुआ है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन दिया है उसी से पूछता है, तो वो आप देख लीजिएगा, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस देता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में।